नमस्कार, कैसे हो कलाकारों। आज हम लोग सीखेंगे पोर्ट्रेट ड्राइंग करने का फर्स्ट स्टेज। हर एक आर्टिस्ट का इच्छा होता है कि मैं कभी किसी का पोर्ट्रेट बना पाऊँ, मगर पोर्ट्रेट बनाने का जो मेथड है ये अगर स्टार्टिंग से किया जाए एकदम शुरुआत से तो बहुत आसानी से ही पोर्ट्रेट ड्राइंग फ्यूचर में किया जा सकता है। बेसिकली एक पोर्ट्रेट को जब हम लोग देखते हैं, एक फेस को जब हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग एक सर्कल समझ के देखते हैं। एक्चुअली में वो एक सर्कल होता नहीं है, क्योंकि फेस का जितना पोजीशन सामने में रहता है उतना ही पोजीशन उसके साइड में भी रहता है। इसको अगर हम लोग साइड का पार्ट समझ लें और ये बाकी का पार्ट, तो ये हो गया फेस। अब एक फेस बनता है दो चीज़ से, एक ये जिसे हम क्रेनियम कहते हैं और इसके साथ एक और पार्ट जिसे हम कहते हैं जॉ। ये दो पार्ट मिलके ही फेस बनता है और ये दोनों पार्ट को अगर 3D में हम लोग समझ ले तो इजीली फेस हम लोग बना सकते हैं। अगर इसके साथ हम लोग इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो एक फेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड्रू लूमिस एक मेथड बताई थी, वो मेथड को मैं इलेबोरेटली आपको बताता हूँ और बहुत ही बारीकी से इसका हर एक पॉइंट को समझिएगा। वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें, अदरवाइज समझ में कुछ सही से आएगा नहीं। अब ये मेथड किस तरह से काम करता है, सबसे पहले हम लोग एक 3D बॉक्स के ज़रिए समझते हैं। अगर हम लोग एक फेस को एक 3D बॉक्स समझ लें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये फ्रंट और इधर का ये हो गया इसका बॉटम, ये हो गया साइड। अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक फेस है, ये फेस का बॉटम है, ये फेस का साइड है और ये फेस का फ्रंट साइड है। अब इस फ्रंट साइड को हम लोग अगर 3 हिस्सों में बांट दे और सेंटर से लाइन दे दे तो ये हमारा फेस बन सकता है। ये आईब्रो लाइन, यहाँ पे आइस, यहाँ पे नोज और इस लाइन का सेंटर से थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं लिप्स। तो इसी मेथड को अब डिटेल्स में करते हैं हम लोग लूमिस मेथड के जरिए, जिससे हम और आसानी से चीज़ों को समझ सकेंगे। वो है एक सर्कल। एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल लगभग इसका हाइट और विड्थ बराबर होना चाहिए। हम लोग जैसे यहाँ देख ले रहे हैं, ये इसका हाइट है और ये इसका विड्थ है, मतलब इतना दूर तक आना चाहिए। तो इतना दूर तक हमने इस सर्कल को कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर में एक और सर्कल बनेगा, मगर ये जो अंदर का सर्कल हम लोग बनाएंगे इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये सर्कल जब बनाएंगे तो इसका साइज़ क्या होगा। इसका साइज़ निकालने का एक इजी फॉर्मूला मैं बताता हूँ। जैसे कि ये बड़ा सर्कल है, हम लोग इसके बराबर एक स्ट्रेट लाइन और इसके बराबर भी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन को मिला देते हैं एक और स्ट्रेट लाइन से और इसका ठीक हम लोग सेंटर में आ जाते हैं, इधर और इधर लगभग बराबर। ये लगभग मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एकदम mm में सही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आँख के अंदाज में अगर लगे कि हाँ लगभग सही है तो चलेगा। अब ये करने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे और नीचे का जो हिस्सा है इसे भी हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे। तो हमें ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट मिल गया। ये 6 पार्ट में से ये ऊपर का पार्ट को हटा देंगे तो इसे ले आएंगे यहाँ तक और ये नीचे का पार्ट को भी हम लोग ले आएंगे यहाँ तक। बाकी जो ये अंदर का पार्ट है 1 2 3 4 पार्ट, ये 4 पार्ट के बराबर में बनेगा ये अंदर का सर्कल। तो ये सबसे इजी हिसाब है ये अंदर का सर्कल निकालने का। अब ये सर्कल निकालने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एंगल में हमको बनाना है। जैसे अगर हम एक फेस बनाते हैं, जो फेस ये ऊपर का तरफ देख रहा है, ये जैसे कि ये अगर आईब्रो लाइन है, ये नोज़ लाइन है, ये फेस लाइन है और इधर से तो ये फेस ऊपर का तरफ देख रहा है। इसी तरह से अगर एक फेस ऐसा हो जाए कि जो नीचे का तरफ देख रहा है, ये आँख, ये नाक का लाइन और ये लिप्स, तो इस तरह का अगर हम लोग बनाए तो इसका लिए जो एंगल हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कि ये एंगल है, यहाँ पे मुझे एक एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन देते हैं एंगल को रखते हुए जिस एंगल में मुझे बनाना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देता हूँ, क्योंकि ये मैं जनरल फेस दिखा रहा हूँ और मैं फ्रंट फेस ही दिखा रहा हूँ जस्ट सेमी प्रोफाइल में। अब ये फेस ऐसा अगर इसका है, ये जो जॉइन होगा यहाँ पे, ये पॉइंट का नाम होना चाहिए यहाँ पे
आईब्रो। और ये जो लाइन है ये टोटल आईब्रो लाइन है। ये आईब्रो लाइन के बाद हम लोग यहाँ से एक लाइन लेंगे ठीक इसके पैरेलल। ये एक और लाइन हमने ले लिया और इस लाइन का हम लोग नाम देते हैं नोज। और ठीक यहाँ से एक लाइन लेंगे इसी के पैरेलल में हम लोग, और इस लाइन का हम लोग नाम देंगे फोरहेड। ये 3 लाइन हमने ले लिया और ये 2 लाइन जैसा है लगभग इसी के बराबर, ये और इसी के बराबर हम लोग यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हो जाएगा हम लोगों का चिन का नीचे का लाइन, या फिर इसे हम कह सकते हैं जॉ लाइन। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग ये लाइन में से ये जॉ लाइन तक एक लाइन खींचेंगे और इसको इस जॉ लाइन में मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने जो ये छोटा सर्कल बनाया है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट में भी हम लोग एक लाइन दे लेंगे और इसका जो ये मिडिल मिलेगा, ये मिडिल से ये लाइन को हम लोग इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना इजीली ये फेस का एक शेप लगभग बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक स्मूथ लाइन हम लोग दे देते हैं और देने के बाद इस पॉइंट से आईब्रो का जो पॉइंट है, ये पॉइंट से लेके यहाँ पर नीचे जो चिन का पॉइंट है यहाँ तक एक इस तरह का कर्व लाइन आ जाएगा। ये कर्व लाइन आने के बाद हमारा ये जो पोर्शन हो गया, ये हो गया फ्रंट पोर्शन हेड का, और ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा साइड पोर्शन। मैं इसे थोड़ा शेडिंग कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली समझ में आए। तो इस तरह से हमें अभी प्रैक्टिस करना है एक फेस का स्कल बनाने का। ये लूमिस मेथड जो है, लूमिस मेथड हम लोगों को फेस का स्कल बनाने का ही सुविधा देता है, जिससे कि बाद में हम लोग जब यहाँ पे नोज, आँख और लिप्स, ईयर ये सब ऐड करें तो तब किसी भी जगह डिस्प्लेस ना हो, हर एक चीज़ सही सही जगह में हम लोगों का बैठ जाए। जैसे कि ये लाइन से जो ये क्रॉस आया, यहाँ पे होगा ईयर का स्टार्टिंग लाइन, और ये लाइन आके इस लाइन में जो नोज लाइन है ये लाइन में एंड हो जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे ये पॉइंट मिला है, ये जो चिन से लेके यहाँ तक का पॉइंट है, ये पॉइंट में हमारा एक कान क्लोज हो जाएगा और यहाँ से शुरू होगा। अब इसको डिटेलिंग हम लोग कर ही सकते हैं, पर फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिटेलिंग में ना जाए, पहले इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें और इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर एक पोर्शन के लिए, जैसे आँख के लिए, नाक के लिए, लिप्स के लिए, क्योंकि ये सब के लिए सेपरेट वीडियो बहुत नेसेसरी है। अगर सेपरेट वीडियो ना बनाया जाए तो फिर कुछ भी क्लियरली समझ में नहीं आएगा, और हर बार वीडियो देखने के बाद भी जैसे स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर लूमिस मेथड बहुत कठिन है, कुछ समझ में नहीं आता, इससे बनता नहीं है, इसी तरह का लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को कहता हूँ सिर्फ आप लोग ये प्रैक्टिस करें, और बाकी मैं जो ये कर रहा हूँ इसके जस्ट आप लोग देख सकते हैं, पर इसमें अभी ना जाए। और फिगर ड्राइंग का कोई भी अगर आइडिया आप लोगों को चाहिए तो राइट साइड वाला प्लेलिस्ट में अभी क्लिक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।